तेजस्वी यादव जी अपार हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि जिस मनीष कश्यप ने कहा था कि जेल से निकलने के 180 दिन के भीतर आपकी सरकार को गिरा देंगे, आपको जिसने 9वीं फेल कहा था, आपको जिसने कहा था कि आपके पिता मुख्यमंत्री रहे फिर भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, उसी मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की पुलिस ने एनएसए लगा दिया है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है उस मनीष कश्यप के खिलाफ, जो मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बिहार के मजदूरों के लिए हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। एक बिहारी हमेशा मरता ही है, हमेशा मार खाता ही है, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो। बंबई में ब्रिज गिरता है तो मरने वाले 10 लोग होते हैं, जिसमें से 6 लोग बिहारी होते हैं। अगर कलकत्ता में कोई बॉयलर फटता है और मरने वाले 22 लोग होते हैं तो उसमें से 14 लोग बिहारी ही होते हैं। अगर कोई भी राज्य में भगदड़ होती है और लोग भागकर अपने प्रदेश लौटते हैं तो लौटने वालों में से 51% लोग बिहारी होते हैं। और अब किसी अन्य राज्य में अगर किसी पर एनएसए लगाया जाएगा तो उसमें भी बिहारी का नाम आएगा। आप खुश तो बहुत होंगे तेजस्वी यादव जी। एक लड़का जिसका औकात कुछ नहीं था वो आपको खड़े होकर एकदम से बेइज्जत कर रहा था, आपकी आंख में आंख डालकर कह रहा था कि आप 9वीं फेल हैं, अब उस पर तो तमिलनाडु की पुलिस ने एनएसए लगा दिया। हमारे एक साथी कह रहे थे कि स्टालिन साहब से तेजस्वी यादव जी की 2 दिन पहले ही तो बात हो रही थी। तेजस्वी यादव जी ने ही कहा होगा कि लड़का बहुत शातिर है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। और उसके बाद जब नियम और कानून के जानकारों से हमने बात की तो एनएसए लगाने के बाद मनीष कश्यप के साथ क्या होगा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें वकील नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा कि उसको जमानत नहीं मिलेगी। और फिर हम इस सोच में पड़ गए कि अब देखिए बिहारी किसी अन्य राज्य में रहकर राष्ट्रद्रोह और राज्यद्रोह जैसा काम करने लगा। और देखिए फलसफा ये है कि पश्चिमी चंपारण के उस लड़के को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। तमिलनाडु की भाषा उसको नहीं आती है, तमिलनाडु का खाना उसको हो सकता है पसंद नहीं होगा, लेकिन इन सब से क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इस बात से है कि तेजस्वी यादव जो एक राजकुमार हैं उनके लिए उसने बदतमीजी जैसा शब्द का प्रयोग किया और इसीलिए आज वो ये सब कुछ भुगत रहा है। बिहार के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को छेड़ने का मजा मिल गया और नतीजा ये है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। आप बहुत खुश हो रहे होंगे तेजस्वी जी, मन ही मन आपको लग रहा होगा कि देखो अब मनीष कश्यप एक नजीर बनेगा कि जो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका हम यही हश्र करेंगे। मनीष कश्यप का अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है, सब कुछ आरोप में चल रहा है। और मनीष कश्यप के घर वाले और उनके जानने वाले लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उसको इतने दिनों तक जेल के भीतर कैद करके रखा जाए। हम न्यायालय नहीं है, हमको यह भी पता नहीं है कि मनीष सच्चा है या झूठा, हमें यह भी पता नहीं है कि मनीष दोषी है या निर्दोष। लेकिन हमें इतना पता है कि बिहार का एक लड़का तमिलनाडु में अब एनएसए इसीलिए झेल रहा है क्योंकि उसने बिहार के सरकार से बगावत कर दी। उसने कह दिया कि राजकुमार के सरकार को 180 दिनों के भीतर गिरा देंगे। उस लड़के को महीने में लमसम 40 से 50 करोड़ लोग देखते थे। 40-50 करोड़ के व्यूअरशिप वाला लड़का अब तमिलनाडु के जेल में मक्खियां गिन रहा होगा, जेल के दीवारें गिन रहा होगा, दीवार पर लगे ईंटें गिन रहा होगा और ये सब गिनकर वो सोचेगा कि काश हमने राजकुमार जी पर कोई टिप्पणी नहीं की होती। मनीष कश्यप अगर दोषी साबित होता है तो हमें भी लगेगा कि चलिए सरकार ने जो किया वो ठीक किया। लेकिन सोचिए तेजस्वी यादव जी, अगर मनीष कश्यप निर्दोष साबित हुआ तो एक बिहारी पर क्या गुजरेगा। अगर आप कहते हैं कि मनीष कश्यप ने बहुत कुछ बोला और अगर आपकी तमिलनाडु पुलिस के साथ और वहां के प्रशासन के साथ साठगांठ है तो तेजस्वी जी हम आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप विजय सिन्हा पर भी एनएसए लगवा दीजिए, आप पप्पू यादव पर भी एनएसए लगवा दीजिए, आप प्रशांत किशोर पर भी एनएसए लगवा दीजिए। और अगर आपकी पुलिस या फौज इन लोगों पर एनएसए नहीं लगवाती है तब आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि मनीष कश्यप दोषी है। अगर आपको दोषी साबित करना है तो उन तमाम अखबारों को दोषी साबित करिए जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कुछ गलत हो रहा है। जो यूट्यूबर को बोलकर आप प्रताड़ित कर रहे हैं उन यूट्यूबरों ने तो बाद में खबर चलाया, हम जैसे लोगों ने बाद में खबर चलाया, लेकिन जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले इस दुनिया के सामने लाया उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। मनीष कश्यप को एनएसए मुबारकबाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। बहुत मुबारक मनीष, एनएसए लगने के बाद तुम बहुत दिनों तक जेल में रहोगे, हो सकता है कि सालों बाद तुम्हारा जमानत हो, लेकिन अगर तुम दोषी साबित नहीं होते हो तो कालिख पुतेगी तमिलनाडु की सरकार पर और बिहार की सरकार पर कि तुम्हारे जैसे लड़के को
एनएसए के अंतर्गत अंदर किया गया और जिसने असलियत में कुछ किया ही नहीं था। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मनीष कश्यप से बस इतनी अपील है कि अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो हिम्मत मत हारिए, और तमिलनाडु प्रशासन और सरकार से यह अपील है कि अगर मनीष ने कोई जुर्म किया है तो आप साबित करके दिखाइए। धन्यवाद।